गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन जो है भाई सेबी के ऊपर बात करने वाले। सेबी ने क्या करा है, आप नया नियम जो है उसके ऊपर वो एप्लीकेबल जो है लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है सर, सेबी का आज नया कंसल्टेशन पेपर आया है, उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। देखो ये हमारे पास ये पूरा पेपर है, इसको अच्छे से इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो आ रहा है, फोकस यहाँ पे रखना, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ इधर उधर की बात नहीं होगी, वीडियो थोड़ा सीरियस रहेगा और ऑन दी टॉपिक बात करने वाला हूँ। ठीक है सर, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो बढ़ने वाला है सर 15 लाख से 20 लाख होने वाला है। ठीक है, 15 से 20 लाख होने वाला है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं आज की डेट में, जो 5 से 6 लाख रुपए के बीच में, 6-7 लाख रुपए के बीच में है, ठीक है सर, वो जो है बढ़कर अब 15 to 20 लाख होने वाला है। उसके पीछे देखो रीजन समझने की कोशिश करते हैं हम, ये हो क्यों रहा है। देखो अभी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मैं सही हूँ गलत हूँ उसके ऊपर प्लीज आप इसको अपने हिसाब से जज करने की कोशिश करना। लेकिन मैं आपको एक पॉसिबल वे है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो निफ्टी के अंदर ना लॉट साइज क्या है सर, 25 का है इस समय पर। अगर मैं इस पे देखूं, इस समय इसकी प्राइस 24,800 में अप्रोक्सीमेट मान के चलूं, तो इसका इंटू करता हूं मान के चलो, तो क्या है वैल्यू आ रही है आपके पास में 24,800 का इंटू अगर मैं 25 से कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट आपकी निकल के आ रही है तो 6,20,000 है ना, मोटा मोटा आइडिया जो मैं आपको। तो इस समय पे इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो 6,20,000 रुपीज़ है। ठीक है, आपको अगर फ्यूचर में काम करना है तो आई थिंक 1.5 लाख रुपए करीब इसमें आपको देना पड़ेगा, है ना। ये कुछ ऐसा कुछ है ना, ये सिस्टम चल रहा है अभी हिसाब से। ओके, अब क्या है, देखो यार निफ्टी का जो लॉट साइज हुआ करता था पहले, आप सबको याद होगा ये 75 हुआ करता था। उससे पहले की बात नहीं करना ज़्यादा, मतलब ये भी कुछ समय की पहले बात है, 2-3 साल पहले 75 होता था, फिर ये 50 हो गया, 50 से अब इन्होंने कम करके 25 कर दिया। ठीक है, अब आप खुद सोचोगे यार इसको ये 15 या 10 थोड़े कर देंगे। ठीक है, आप सोचो, अब निफ्टी तो बढ़ रहा है, अब ये इसको 15 या 10 तो कर नहीं सकते। अब इन्होंने क्या सोचा है कि यार कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो बढ़ा दूं। मैं आपको एक अलग से एक वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि तरीके और हो सकते थे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने ये क्या है कि एक वे निकाला है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइज ही बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये हो जाएगा कि निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 का या 100 का हो सकता है। ठीक है भाई, अगर मान के चलो इस समय पे मैं वैल्यू पकड़ के चल रहा हूँ 24,800, अगर मान के चलो ये 75 का इंटू 75 का लॉट साइज हो गया, तो इसका इंटू अगर 75 से कर दूंगा मैं सिंपली, तो आपके सामने जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 24,800 इंटू 75, तो लगभग 18 लाख के आसपास जो है ये वैल्यू निकल के आएगी, जो ये फर्स्ट फेज में करने की सोच रहे हैं 15 से 20 लाख के बीच में। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ इसको ये बढ़ा और देंगे और 20 से 30 लाख के बीच में कर देंगे, यानी कि हो सकता है 6 मंथ बाद ये लॉट साइज जो है ये 100 का होता हुआ नजर आए, या फिर ये अगर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बढ़ जाएगा, नहीं तो ये 100 के आसपास इसको कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है एक ऑप्शन बायर पर और एक ऑप्शन सेलर पे। सबसे पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ऑप्शन बायर, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सर ऑप्शन बायर पे क्या फर्क पड़ेगा ये बता दो। देखो भाई, ऑप्शन बायर पे जो मुझे लग रहा है, अभी जो सीमित नॉलेज है, जितना अभी पता लगा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आपके जो है सिंपल, ये आप 25 का खरीदते हो, मान के चलो कोई ऑप्शन कितने का पड़ रहा है सर, अभी 100 रुपये का है, तो आपको कितने का खरीदना है, आपके कितने रुपये लग रहे हैं, 2500 लग रहे हैं। ठीक है सर, 2500 लग रहे हैं। बाद में क्या हो सकता है, अगर ये 75 का हो गया तो आपके कितने लगने वाले हैं सर एक लॉट को खरीदने में, 7500। ठीक है, 7500 लगने वाले, ये इतना फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपका एक ऑप्शन बायर पे फर्क पड़ने वाला है और इसके लिए हमें मेंटली रेडी होना चाहिए। और आई थिंक ये कुछ भी ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं मार रहा, ज़्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ना, आप बहुत सारी वीडियो बनेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होने वाली है, ऑप्शन ट्रेडिंग खत्म होने वाली है। भैया ज़्यादा पैनिक मत करना, कुछ नहीं हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, नेगेटिव तो यार 50 चीज़ें हैं, बोलते रहो नेगेटिव, करते रहो नेगेटिव, होता रहेगा नेगेटिव। ठीक है, कोई वाली बात, मीटिंग वाली बात, पंचायत आपने देखी है सबने, तो नेगेटिव तो बहुत कुछ है, हमें ये देखना है कि पॉजिटिविटी कहाँ से मिल सकती है। तो बस उस पॉजिटिव पॉइंट को सोचते हुए चलते हैं। ऑप्शन सेलर की साइड से देखूं तो हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा आपको 2-3 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा भाई, लगेगा तो लगेगा, सिंपल है। बिजनेस को, अब ये ऑप्शन सेलिंग का जो ये बिजनेस है, ठीक है, ये ऑप्शन सेलिंग का जो बिजनेस है, ये पहले, अब जब ये 1-1.5 लाख रुपए में हो रहा है, अब शायद ये 3.5 लाख रुपए के आसपास होगा। सिंपल ही बता रहा हूँ, एक लॉट आपको 3.5 लाख रुपीज़ का पड़ेगा। जो लोग थोड़ा अच्छे लॉट में काम करते हैं, ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो लोग थोड़ा सा कम लॉट में, जो कि बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में काम करते हैं, या जैसे बोलते हैं कम पैसे के साथ काम करते हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि छोटा कैपिटल है आपका, 3 लाख रुपए से कम कैपिटल है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मत आओ। सेम जो सेबी है वो करने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों डिसीजन से मुझे अभी इतना समझ आ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखो,
हालांकि देखो हम होल्डिंग को बहुत कुछ बोल सकते हैं, रिटेलर्स के लिए गलत है, ये है वो है, लेकिन आप अगर ब्रॉड व्यू से सोच के देखोगे तो ठीक है, ओके। हम नेगेटिव बोलने को 50 चीजें बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि इतना खराब भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, ओके। ये पहला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है सर इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर पॉइंट जो मेरे सामने निकल के आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने ही। ये देखो एक जो दूसरा पॉइंट है वो आपके सामने है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ठीक है। यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं कि वीकली ऑप्शंस कॉन्टेक्ट टू बी प्रोवाइडेड ऑन सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ एन एक्सचेंज, ठीक है सर, ऑफ एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पे, जैसे मान के चलो एनएससी हमारा एक एक्सचेंज है, ठीक है, और बीएससी हमारा दूसरा एक्सचेंज है, तो उस पर क्या होगा, अब एनएससी के क्या है सर, बहुत सारे इंडेक्स हो गए, ठीक है। एनएससी के क्या है सर, निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है, फिन निफ्टी भी है, ठीक है, मिड कैप भी है। अब इसके ये कुछ मल्टीपल जो है अपने इंडेक्सेस हैं, और इसकी हर एक की एक वीकली एक्सपायरी है, मतलब क्या है, हर एक दिन एक एक्सपायरी जो है वो चल रही है। उसकी वजह से क्या होता है, देखो सोचने वाली बात क्या है, वीकली एक्सपायरी की वजह से मार्केट कहीं बंदा रहता है, क्योंकि दोनों साइड से ऑप्शन सेलर अपना सेल करके बैठ जाते हैं, कहीं बड़ा मूवमेंट है या ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है, कुछ भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि एनएससी जैसे एक पर्टिकुलर आपका ये किधर गया आपका, है ना, ये एनएससी जो है एक एक्सचेंज है, तो ये एनएससी जो है ये एक वीक में, ठीक है, कोई एक वीकली जो एक्सपायरी है ना ये, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर आप डिसाइड कर लो, ठीक है। वीकली एक्सपायरी या तो आप निफ्टी के करा सकते हो, या बैंक निफ्टी के करा सकते हो, या फिन निफ्टी की करा सकते हो, या मिड कैप की करा सकते हो। ऑब्वियसली ये निफ्टी बैंक निफ्टी में से किसी एक को चुनने वाले हैं, तो लेट्स सी किसको चुनेंगे, ये इसमें से, हालांकि इन चारों में से इनको चुनना पड़ेगा, तो ये किसको चुनते हैं, बाकी की सब जो है मंथली एक्सपायरी रहेंगी, ठीक है, बाकी सब जो है मंथली एक्सपायरी रहेगी। एक किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की आप वीकली एक्सपायरी जो है रख सकते हो। सेम एज बीएससी के साथ होगा, सेंसेक्स या बैंकेक्स जो है उन दोनों में से किसी एक को वो चुन सकता है कि एक की वीकली एक्सपायरी होगी, बाकी जो है सबकी मंथली एक्सपायरी जो है वो होने वाली है। ये अच्छा ही है, ये भी डिसीजन कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से ही हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो दोनों डिसीजन जो है, मैं अभी ये वीडियो इसलिए आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरा पर्पस इसको ये कि भाई ज़्यादा पैनिक मत करना, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है पैनिक मचा देंगे कि हाँ भाई ऑप्शन सेलिंग बंद हो जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। बस आप अपनी लर्निंग पर फोकस रखो। आपने जो 1-2 साल मेहनत की है वो कभी वेस्ट नहीं होने वाली, क्योंकि कोई भी मेहनत जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत आता है, सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट इट। इसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस लगातार आ रहे हैं इस चीज को लेकर, तो टेंशन मतलब। तीसरी चीज जो हो रही है वो ये देखो, कह रहा है कि एक्सपायरी डे एंड द डे बिफोर एक्सपायरी शैल बी इंक्रीज द बिलो मैनर, ठीक है। मार्जिन जो है ना वो बढ़ाया जा सकता है आपका, जैसे कि जो अब मान के चलो एक्सपायरी के नियर जाएंगे हम, ठीक है, तो एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी डे ये इंक्रीज हो सकता है 5% से, ठीक है। अब जैसे कि एटीएम जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना, और थोड़े से हम नियर द मनी जो ऑप्शंस होते हैं उनका मार्जिन जो है उस पर बढ़ाने की बात चल रही है। एक दिन पहले ये 3% से बढ़ जाएगा, बढ़ाने की बात चलिए, और बाद में ये 5% जो है ये आपका बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो है निकल के आ रहा है। तो ये मोटे मोटे जो 3 पॉइंट हैं इसके अंदर वो मैं आपके साथ डिस्कस करें। ये तीनों पॉइंट जो है ये हो सकते हैं, ये सेबी की रिपोर्ट जो है इसमें आपके सामने है, और आप चाहो तो इसको अपने आराम से खुद भी देख सकते हो, आपके सामने जो कुछ है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। मेरा पर्पस क्या है इसको बनाने का, मेरा पर्पस ये है कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है ना, कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या है, हमें ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है, इन दोनों के ऊपर आप बिल्कुल दिमाग में बना के रखो कि आपके पास अब 3 लाख रुपए नहीं है, तो आप आराम से अभी लर्निंग करो, ठीक है। साइड बाय साइड आप कुछ अपना जो है और काम कर सकते हो। जैसे मैं मल्टीपल टाइम्स बोलता हूं कि आपके पास कोई दूसरा काम होना चाहिए, अदरवाइज क्या है, आप कभी एकदम से सोचो कि मैं 20,000 रुपये लाऊं और मैं ट्रेडिंग से सक्सेसफुल होकर सीधा 2 करोड़ कमा लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है। ये ना ये स्कीम से इनको भूल जाओ, ठीक है, इन चक्करों में मत पड़ो। एक जो है ना आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। 3 लाख रुपए हैं आपके पास, धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो होगा अगर आप सही तरह से बढ़ते हो आगे, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका होना चाहिए। और साइड में आपकी जो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, हमें उस पर भी फोकस करना है। हम कहीं ना कहीं एक्टिव जो इनकम है उसकी साइड हमारा फोकस है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर भी फोकस करना है, और साइड बाय साइड हमें इसके ऊपर भी दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ में चलती रहेंगी। ये सब मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस करने की कोशिश करा। इसके अंदर आपको फिर भी कोई डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल ट्राई टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। आपको जो भी डाउट है आपके कंप्लीट दूर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।